हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे, नया दिन। अंधेरा हो रहा है अभी और आज काफ़ी जल्दी उठी थी मैं। अष्टमी का दिन है, यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और आपसे मिल रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। और मैं पता क्या कह रही थी, यहाँ नीचे इधर उधर देख रही थी। अभी मैंने झाड़ू लगा के हटी थी नहाने से पहले और सारे में ना लाइट वाले मच्छर थे, जबकि सुबह 5 बजे का टाइम था। इस टाइम मच्छर का कोई काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये रात में आते हैं, नहीं ये दिन में भी आते हैं गाइस लाइट वाले। ये देखो, ये मैंने घाघरी वाला सूट पहना है, यही मैं आप सबको बता रही थी, काफ़ी टाइम बाद पहना था ये। और आज अष्टमी नवमी एक ही दिन है मेरे ख्याल से, कंफर्म मुझे अच्छे से है नहीं। और नेक्स्ट डे दशहरा था। जिस दिन ये व्लॉग जाना था उस दिन तो नेक्स्ट डे हो ही जाना था। तो चलते हैं नीचे भोग बनाने, आज का खाना रेडी करते हैं। और नीचे आ गई मैं। यहाँ आके मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बाकी अंजा ने आके क्लीनिंग करनी थी, लेकिन मैं किचन में करके मैं क्या खाना शुरू कर दूँगी बनाना। और उसके बाद मैंने अपनी शेल्फ़ वगैरह सारी क्लीन करी। वॉइस ओवर मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि ऊपर भी सब सो रखे थे और नीचे भी सब सो रखे थे। बस हम तीनों लेडीज़ उठे थे क्योंकि हमें भोग रेडी करना था, तो सब अपने अपने काम में लगे थे। ये देखो फर्श पे मैंने पीला पीला क्या गिरा हुआ है पता है, विम लिक्विड। ये विम लिक्विड इसलिए फर्श पे गिराया था क्योंकि इससे अच्छे से क्लीनिंग हो रही थी। अब आप ये मत कहना कि विम लिक्विड का फर्श पे कोई काम नहीं होता। यहाँ मैं फटाफट से चने धो रही थी। चने बॉईल होने के लिए चढ़ा देती हूँ क्योंकि चने सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं नवरात्रि के भोग में, और इसीलिए बस चने धो के फटाफट से गैस क्लीन करके इसी को चढ़ाना था। यहाँ साथ साथ आप लोग से भी बात कर रही थी और व्लॉग भी साथ में बन रहा था। जैसा भी मुझसे बन पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट करना। कुछ एंगल ढंग से शूट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो अभी मैं सीख रही हूँ, तो आप सपोर्ट करना प्लीज़ गाइस। यहाँ मेरी हलवाई की तैयारी हो रही थी, तो बस सूजी वगैरह मैंने चढ़ाई, सामान इकट्ठा किया फटाफट से और मैं शुरू हो गई थी अपने काम में फटाफट, ताकि जल्दी जल्दी सारा टाइम से खाना रेडी हो जाए। और खाना रेडी हो भी गया था, लेकिन कंजक माता देवी माता नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से इस बार हमें कंजक मिली थी गाइस, सच में, जो कि मैं जल्दी जल्दी में शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि इस बार ना बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से हमें लड़कियां मिली थी। देवी माताएं का रूप हो जाती हैं वो नवरात्रियों में, तो हमेशा ही रहती हैं हमारे लिए। तो बहुत मुश्किल से मिली थी मतलब इस बार लड़कियां। यहाँ मैं अपनी नमकदानी फिल करके रख रही थी, उसमें जो भी मसाले स्पाइसेस कम थे वो सब डब्बों में से डाल के मैं क्या, ताकि मैं जब बनाऊँ खाना तो मुझे इधर उधर से इकट्ठा ना करना पड़े, फटाफट सारा एक साथ मिल जाए। तो बस उसी में लगी थी। आप लोगों के यहाँ क्या क्या नवरात्रि में तैयारी होती है, क्या क्या भोग बनता है? वैसे तो इसमें यही बनता है, लेकिन हर जगह ट्रेडिशन अलग होता है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में क्या क्या आप लोग बनाते हैं। यहाँ मेरे से सूजी ज़्यादा रोस्ट हो गई थी ऐसा मुझे लग रहा था, बट नहीं, ज़्यादा रोस्ट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ज़्यादा ना मतलब रेड हो जाए, लाल हो जाए सूजी। तो मैंने परात में फटाफट पानी रखा और थोड़ी देर के लिए उसमें रख दिया था, ताकि उसकी कुकिंग रुक जाए, वो पकती ना रहे, क्योंकि गैस पे से हटा भी दो सूजी को भूनने के बाद वो तब भी पकती ही रहती है। तो बस मैंने उसे हटा दिया था। और यहाँ मेरे चने गैस पे चढ़े हुए थे, आटा लग चुका था और हलवा भी बन के रेडी था। लेकिन लेट हम फिर भी हो गए थे गाइस काफ़ी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अभी लड़कियां नहीं मिल पा रही थी इस बार। फिर यहाँ नीचे प्रीति भी आ गई थी, काफ़ी देर से वो लगी थी। पहले उसने पूजा की तैयारी करी और उसके बाद वो उधर पूरियाँ फ्राई करी थी साइड पे, और मैं बना रही थी साथ में सूखे चने और चने की सब्जी गीली वाली, क्योंकि खाने के लिए भी चाहिए होती है चने की सब्जी। और सूखे लड़कियों को देते हैं क्योंकि बच्चे खाना तो खाते ही नहीं है, बस ज़रा ज़रा सा भोग लगाती हैं माता रानी, क्योंकि सब बच्चों के पेट भरे हुए होते हैं आज के दिन, क्योंकि इतनी जगह से बच्चे ही तो हैं, क्या क्या खाएंगे। तो बस यहाँ सब तैयारी चल रही थी खाने की, फटफट फटफट सबके दिमाग में जल्दी हो रखी थी, क्योंकि घर वालों को भी जाना होता है और उससे पहले माता रानी का भोग वगैरह सब कुछ रेडी होना होता है। हाथ फटाफट चल रहे थे क्योंकि माइंड में बस जल्दी ही होती है इस टाइम।
यहाँ पे बन के हो गया मेरा हलवे का प्रसाद रेडी। बादाम ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाल दिए और बस ये थोड़ा सा बॉईल होएगा, पकेगा। और यहाँ ये देखो बिल्कुल रेडी है। यहाँ इस टाइम तक सारा खाना रेडी था, पूरियाँ, सूखे चने, हलवा और चने की सब्जी, सब कुछ एकदम रेडी था। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। ये देखो गाइस, ये क्या है? वेकफिट का मैट्रेस, जिसके बिल्कुल ये है वेकफिट का मैट्रेस। ये कोई आपको देने वाले हैं अभी। बेटा करेगा इसकी अनबॉक्सिंग। निकाल खाना नहीं खाता था, खाया कर। निकाल चलो। क्या है ये? नाइफ? ये किस चीज के लिए? बर्थडे का नाइफ? बेटा इसे हम उस नाइफ से नहीं काट सकते ना। देखो जरा, ये खेल नहीं है बेटा। यहाँ इसे हम लोग अनबॉक्स करते हुए, ये काफ़ी हैवी था वेट में और ऐसे फोल्डेड था। जैसे ही हमने इसे खोला ना, ये अपनी शेप में आ गया और अभी प्रॉपर शेप में आने में इसको 1 दिन लग गया था पूरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ प्रियांश इसके मज़े लेके देख रहा था कि इस पर कैसा फील आता है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा। लिफाफे पन्नियाँ वगैरह इसकी हस्बैंड और प्रियांश दोनों मिलके हटाने में लगे हुए थे। काफ़ी देर लगी हमें इसकी अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, जिसको बोलते हैं अच्छी थी पैकिंग। कंपनी की तारीफ़ है इस मामले में, मतलब कुछ तो बात है वेकफिट में, ऐसे ही नहीं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये मैं एक अपने घर में जो चीज़ मंगाई है उसकी आपको एक बात बता रही हूँ बस। और हाँ, फाइनली गाइज हमने ये इसके ऊपर प्लेस कर दिया, बेड के ऊपर मैट्रेस न्यू वाला, और बहुत अच्छी सी फील है। बाकी अभी साइज़ मैंने ऐसा सुना है, बाकी तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि प्रॉपर अपनी शेप में आने के लिए 1 से 2 दिन ले लेता है। और यहाँ प्रियांश आराम कर रहा है, इसे बड़ा मज़ा आ रहा है। जब वॉशिंग मशीन आई थी तो इसे कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, क्योंकि वो मेरे यूज़ में आनी थी, पर ये आया तो इसे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये आप जो देख रहे हो ऊपर, ये है कवर, जिप लगी हुई है, अच्छा खासा कवर है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी दिया हुआ है कंपनी ने। लो, लाइट भी भाग गई, आज बेचारा नया मैट्रेस आया तो लाइट भी भाग गई। ये देखो गाइस, प्रियांश उस पे गद्दे में जंप कर रहा है जैसा वो ऐड में दिखाते हैं, और यहाँ बेचारी बॉटल हिल रही है, गिर नहीं रही। तो इतना भी सच नहीं वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि बॉटल हिल रही है, दैट मीन्स वो गिर भी सकती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं ना कुछ प्लांट्स लाई हूँ जो कि मैंने कहीं से चोरी किए हैं। चोरी नहीं करी, बट हाँ लेके आई हूँ कहीं से कटिंग्स। ये देखो, मनी प्लांट और ये कुछ पार्सलिन की कटिंग्स। जो गार्डन लवर होंगे वो ही समझ सकते हैं इस काम को, कि अगर उन्हें प्लांट्स दिख जाए तो कैसे दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी नहीं, प्लांट में लगाते हैं, प्लांटर में, और देखते हैं। मीशो से मैंने 2 लेगिंग्स अपने लिए ऑर्डर करी थी, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। तो बाद में बताऊंगी रेट, पहले आप देख लो। ये देखो, ये इस पे ऐसा लोगो भी है, पता नहीं कौन से ब्रांड की है, मुझे नहीं पता, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। लेंथ भी अच्छी है और मुझे एकदम फिट एंड फाइन है। एक ब्लैक है एंड एक है वाइट। ये देखो, काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेची है और ट्रांसी नहीं है, मतलब बिल्कुल जैसे आर पार दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है, वो चीज़ नहीं है। और इस मतलब एक कपड़ा बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इस कपड़े को क्या बोलते हैं, लेकिन अच्छा स्ट्रेचेबल कपड़ा है। और दोनों काफ़ी अच्छी हैं, बेस्ट, आप लोग ले सकते हो। मैंने मीशो से ही ली है, 259 ओनली, 2 लेगिंग्स।
मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ऑर्डर की थी। ठीक है जी, चलो आप कुछ ये माता रानी के दर्शन करो। आप शाम के टाइम मैं गई थी कीर्तन में। ये एक दिन पहले का वीडियो है, यानी कि सप्तमी का। तो उनके यहाँ हमारी मतलब पड़ोस में ही कीर्तन था, मैं उनके यहाँ चली गई थी और हम सब लोग आरती करते हुए आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और इन्जॉय कीजिए। हो गया था शाम का टाइम और खाना बन रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय।